आपने 100% बिजनेस दिया तो कहीं भी पैसा सिस्टम के अंदर होल्ड नहीं होता, तुरंत के तुरंत इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक। और यहाँ पे काम करके कुछ 15 से 20 दिनों के अंदर ही 15 से 20 दिनों के अंदर ही काफी अच्छी इनकम, बहुत मोटी इनकम लोगों ने यहाँ से अचीव करी है, जो कि अगर हम किसी और कॉन्सेप्ट में काम कर रहे होते या प्रोडक्ट बेस में कहीं काम कर रहे हो तो एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल है इतने कम टाइम में मेहनत करके इतनी अच्छी इनकम लेके जाना, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपका मैंने बताया पॉलीगन मैटिक की ब्लॉकचेन पे काम करता है, और पीओएस डाई स्टेबल कॉइन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। आज दौर है क्रिप्टो करेंसी का। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी 2009-2006 जब ये स्टार्ट हुई थी, तब इसके रेट बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं, बिटकॉइन का रेट उस समय ये मान लो 6 रुपए था उस समय, ठीक। और जिस भी उस टाइम पे अगर जिस भी बंदे ने 6 रुपए में वो कॉइन खरीद लिया होगा, बिटकॉइन 100 रुपए में भी खरीदे होंगे, आज के टाइम पे वो बंदा लखपति या करोड़पति अरबपति है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का दाम आज अगर देखोगे, एक बिटकॉइन का दाम 18 लगभग 18 लाख रुपए तक का है, ठीक है। तो ये पावर है ब्लॉकचेन की कि, और ये आपके एसेट, जब भी कभी आपका एसेट ब्लॉकचेन में या क्रिप्टो करेंसी में आप एसेट अपने खरीदते हो या बाय करते हो, तो ये अगर स्टेबल करेंसी है जैसे कि पीओएस डैश स्टेबल करेंसी, तो उसकी वैल्यू हमेशा डॉलर के बराबर चलती है, कभी कम ज्यादा नहीं होती। लेकिन कोई अनस्टेबल करेंसी है, जैसे आप बिटकॉइन ले लो, एथेरियम ले लो, हाँ क्या होता है, वो अप एंड डाउन फॉल होती है ट्रेडिंग की वजह से, ठीक है। तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी रहती है। बट हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं पीओएस डैश स्टेबल कॉइन को लेकर, जिससे हम अपने कुछ लेवल्स को परचेस करते हैं और इसी में हमारी इनकम होती है। आप ये चीज, कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं जैसे बाइनांस हो गया, जेडपे हो गया, या फिर आपका वजीर एक्स हो गया, यहाँ से आप अपना क्रिप्टो बाय कर सकते हो। इंडियन रुपीज में बाय किया उसको, क्रिप्टो को फिर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, आपने यहाँ पे बाय कर लिया स्लॉट्स, ठीक है। अपनी टीम बनाई, यहाँ से इनकम करी, फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके उसे बेच के आ गए और आपके अकाउंट में पैसा आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यूज करते हो जैसे ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मेटामास्क, जो कि एक डॉलर का अकाउंट आपका बनता है इंटरनेशनल, जिससे कि आप अपनी आईडी लगाते हो, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि आप वेबसाइट पे जाके आईडी लग गई, बट आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। सोच के देखो कितनी बेहतरीन बात है कि एक तो कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज, ऊपर से आईडी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से लग रही है। आज लोग बेवकूफ बना रहे हैं सिस्टम्स में, आज लोग ऐसे सिस्टम लेके आ रहे हैं जिनको बोल के आते हैं कि डिसेंट्रलाइज है, लेकिन वेबसाइट पे काम होता है। बोला भाई किस चीज का डिसेंट्रलाइज है, काम ही तुम्हारा वेबसाइट पे हो रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज हो गया क्योंकि ब्लॉकचेन पे वेरीफाइड हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी आईडी लग रही है, मतलब अब इनकम गिरेगी तुरंत वॉलेट में गिरेगी, जिसको आप जब चाहो तब निकाल सकते हो, जब चाहो आप तब देख सकते हो, जब चाहो तब सेल कर सकते हो 1 सेकंड के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे बिजनेस मॉडल कैसे काम करेगा, यहाँ पे बिजनेस मॉडल काम करेगा आपका S30 का स्ट्रक्चर, ठीक है। सुपर 30 कहता हूँ मैं इसको, मेरा ये शॉर्टकट है S30, मतलब सुपर 30। सुपर 30 किस लिए? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग होगी $10 से होगी, ठीक है। 10 डाई जो कि $10 के बराबर है, और एक आपके पास मैटिक होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। मिनिमम ये क्राइटेरिया है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। आप एक लेवल से शुरू कर सकते हो या एक से ज्यादा लेवल से शुरू कर सकते हो। ये सिस्टम के अंदर लेवल है जो आपके सामने आप देख सकते हो, लेवल 1 $10 का, लेवल 2 $20 का, ऐसे करके टोटल 10 लेवल है, ठीक। मिनिमम आप एक पहले लेवल से शुरू कर सकते हो, या आप सारे लेवल लेके सिस्टम को शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब इस सिस्टम में इनकम कैसे आएगी, ठीक। अब ये सिस्टम आप सोच रहे हो यार, इस प्रकार के स्ट्रक्चर हमने पहले देखे हैं कहीं किसी और कॉन्सेप्टों में, देखे जरूर होंगे, लेकिन अंतर है उसमें इसमें। वहाँ पे फंक्शनिंग उसकी अलग है, यहाँ पे फंक्शनिंग इसकी अलग है। वहाँ इनकम अलग आएगी, वहाँ कुछ कंडीशन होंगी, यहाँ कंडीशन फ्री सिस्टम हो गया। कैसे होगा वो बताऊंगा अभी आपको। जैसे $10 का आपने स्लॉट एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। यू की पोजीशन पे आप बैठे हो, आपने $10 लगाए, अपना सिस्टम पहला स्लॉट आपने बाय कर लिया, पहला स्लॉट बाय कर लिया, ठीक है। और अब उसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा? अब तक का हिस्ट्री के अंदर अब तक का कुछ जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वहाँ पे पहले लेवल से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉन्सेप्ट रनिंग कर रहे हैं वहाँ पे नहीं है। मतलब जो आपका पहला लेवल है ये, मैं बताऊँ जो आपका ये फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल पे अभी तक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बट ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसने आपको पहले ही लेवल पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, ठीक है। कैसे? मुझे थोड़ा टाइम दें इसे एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज करो आपने किसी बंदे की ज्वाइनिंग कराई अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। आपने किसी बंदे की ज्वाइनिंग करा दी। अब और भी सिस्टम है ऐसे मार्केट में, जैसे आप पहली ज्वाइनिंग लेके आए, कुछ लोग नए आते हैं सिस्टम के अंदर, पता नहीं होता उन्हें काम कैसे करना है, 1 महीने में जाके एक ज्वाइनिंग कराई उन्होंने, ये एक ज्वाइनिंग उन्होंने आपने नीचे करा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे ज्वाइनिंग ऊपर की 4 अपलाइनों से भी आ सकती है। आपने एक बार सिस्टम ज्वाइन कर लिया तो ऊपर की 4 अपलाइनों से आ सकती है, उनकी क्रॉस टीम में से आ सकती है, ठीक। तो या तो आप खुद ज्वाइन करा दो, या वेट करो, इंतजार करो कि कोई आपके नीचे आ जाए। बट सबसे बेस्ट कंडीशन ये होती है कि आप अगर सिस्टम के अंदर आए हो, पैसा अगर आपने लगाया था, काम करने के लिए आए हो और पैसा कमाने के लिए आए हो, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि भाई मुझे इनकम तो आनी है, ऊपर ऊपर नीचे से तो आएगी आएगी, बेटर है मैं अपना काम शुरू कर दूं। आपने मार्केट से रेफर किया, ठीक है, वही कहना रेफर ऑन है। आपने लोगों के साथ इस बिजनेस मॉडल को शेयर किया, उसमें आपने एक पर्सन आपके साथ आ गया बिजनेस करने के लिए, और उसने आपको $10 से उसने अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली। वो पर्सन आपका यहाँ पे आके बैठ जाएगा $10 से, ठीक है, पहली पोजीशन पे आके, ए पोजीशन पे आके यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक। अब जैसे ही वो यहाँ पे बैठेगा, आपको तुरंत के तुरंत 50% मिल जाएगा डायरेक्ट का, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट की इनकम ही 50% है, ठीक है। किसी भी बंदे को आप ज्वाइन करा लो, कितने बड़े लेवल से ज्वाइन करा लो, 50% डायरेक्ट का प्रॉफिट है। मतलब $10 से आपने उसकी ज्वाइनिंग कराई, और आपको कितना मिल गया तुरंत के तुरंत? $5 तो आपको डायरेक्ट का प्रॉफिट मिल गया, $5 डायरेक्ट का प्रॉफिट आ गया। बाकी का $5 से उसका स्लॉट एक्टिवेट हो गया, ठीक है। उसका स्लॉट एक्टिवेट हो गया, मतलब उसके नीचे के सुपर 30, उसके नीचे के 30 खाने ओपन हो गए, ठीक। अब अब वो $5 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? $5 तो आपको डायरेक्ट मिल गया, बाकी का बचा जो $5 है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? आपका ये ए पर्सन जो आया है, ये पहले लेवल पे बैठा है, फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। पहले लेवल पे 5%, $5 का 5% आपकी इनकम आएगी, ठीक। तो आपकी जो इनकम बनेगी पहले डॉलर से, एक बंदे की $0.25 बनेगी, ठीक।
स्लॉट छोटा है तो कमीशन भी छोटा ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। आगे स्लॉट्स बड़े हैं, लेवल्स बड़े हैं, तो वहां से कमीशन भी बड़ा ही आएगा। वो कैसे आएगा वो आगे कभी मैं बताऊंगा। अभी आप ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करें कि एक बंदा आपने ज्वाइन किया, आपको $5 मिल गए, 50% मिल गया, और साथ ही साथ आपको लेवल की इनकम मिल गई। अब अब सपोज करो आप सेकंड इंसान को ज्वाइन करा रहे हो, आपने दूसरे बंदे को ज्वाइन कराया अपने साथ में, तो वो सेकंड पर्सन यहाँ के बैठ गया बी पोजीशन, ठीक है, इसको ऑटोमेटिकली यहीं आके बैठेगा, मतलब लेफ्ट से राइट एंड टॉप टू डाउन। पहला ए पोजीशन पे यहाँ के बैठा, फिर बी यहाँ के बैठा, तो यहाँ से आपको कितनी इनकम हो गई वापस से, डायरेक्ट का पर्सन है आपका, तो $5 आपको मिल गया, एंड उसके बाद $0.25 वापस से मिल गया। ठीक, तो आपके पहले ही लेवल से आपकी इनकम शुरू हो गई। अगर आपने $10 सिस्टम के अंदर लगाए थे, दो लोगों को सिस्टम में आपने ज्वाइन कराया, दो लोगों को, ठीक है, दो लोगों को ज्वाइन होते ही आपका प्रिंसिपल जो आपने $10 लगाया था वो तो आपका रिटर्न हो गया, ठीक है, आपकी मेहनत वसूल हो गई। साथ ही साथ आपने $5 का कमीशन, सॉरी 5% का कमीशन आपने पहले लेवल से, जो कि आपका प्रॉफिट बना, ठीक, वो आपका प्रॉफिट बना। सोच के देखिए एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपने पहले बंदे को ज्वाइन किया, तो पहले बंदे के ज्वाइनिंग से ही आपको इनकम आ गई तुरंत के तुरंत, इंस्टेंट। ऐसे भी सिस्टम है मार्केट के अंदर जहाँ पे पहला बंदा ज्वाइन किया तो भी कुछ नहीं मिलता लोगों को, फिर भी लोग मोटिवेशन में काम किए जा रहे हैं, ठीक है। पहला बंदा लेके आएंगे, दूसरा बंदा लेके आएंगे, तब तीसरा बंदा लेके आएंगे, तब जाके इनकम आएगी। ऐसे भी सिस्टम है मार्केट में, लेकिन लोग फिर भी काम कर रहे हैं ऐसे सिस्टमों में, ठीक है। यहाँ पे आपको पहला ही बंदा लेके आए, आपने अपना बिजनेस पार्टनर लेके आए, उस पहले ही इंसान से आपको इनकम आ गई। तो सबसे पहली खूबसूरत सिस्टम तो यह है कि आप जितने भी डायरेक्ट लोगों को अपने साथ सिस्टम के अंदर लेके आने, चाहे एक लेके आओ, दो लेके आओ, या 200 लेके आओ, या 2000 लेके आओ, आपके डायरेक्ट जिनको आप खुद डायरेक्टली ज्वाइन करा रहे हो, उनसे 50% का प्रॉफिट आपको मिल गया। ठीक है, 50% आपको मिल गया। अब मैं आपको बता रहा था यहाँ पे ए एंड बी, दो लोग आपके साथ सिस्टम में आए, आप दो ही लोगों को ज्वाइन कर पाए, दो से ज्यादा लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाए। अब दो के काम करने से आपको कितनी इनकम आएगी। अब क्या किया आपने, दो लोगों को हेल्प करी, इन दो लोगों को हेल्प करी, क्योंकि हम भी इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं कि आपने अपने दो लोग ज्वाइन करा लिए और दो लोगों की हेल्प करी, वो भी आगे बढ़ेंगे और बिजनेस करेंगे। अब इस ए ने भी अपने दो लोग कर लिए। जैसे ए ने अपने दो लोग कर लिए, अब देखो ए ने $10 से शुरुआत करी थी, पहले लेवल से उसको कितनी इनकम आनी चाहिए, इसके दोनों डायरेक्ट है नीचे के लोग, तो $5 प्लस $5 $10 की इसकी इनकम हो गई। $10 ही इसने सिस्टम में लगाए थे, साथ ही साथ इसे पहले लेवल से 0.25 प्लस 0.25 लगभग आधा डॉलर की इनकम भी हो गई। अब ये देखो कि यहाँ पे आपके कौन से लेवल पे आ रहा है, सेकंड लेवल पे आ रहे हैं, ये दोनों लोग आपके सेकंड लेवल पे हैं, तो सेकंड लेवल से आपको इनकम कितनी आएगी, 15% की इनकम आएगी, ठीक है। तो इस पर्सन से आपको $0.75 और इस पर्सन से आपको $0.75, लगभग $1.5 की आपकी इनकम हो गई। $1.5 को अगर आप INR में कन्वर्ट करोगे, $1.85 के बराबर चल रहा है इस समय, ठीक है, लगभग आपके 130 35 या 140 रुपए बने, ठीक। स्लॉट की वैल्यू छोटी है इसलिए आपको इनकम छोटी दिखाई दे रही है, बट जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे आप, जैसे जैसे 4 लेवल के स्ट्रक्चर में और लोगों की ज्वाइनिंग होगी, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि एक स्लॉट से जो कि $5 का था, 450 500 रुपए का, 450 500 रुपए के स्लॉट से आपने कितनी इनकम बना ली। अब उसी प्रकार से ये दो लोग भी आगे बढ़े, ठीक है, इन लोगों ने भी अपने दो की हेल्प करी। अब आपके पास कितने लोग हैं हेल्प करने के लिए, आपके पास ए है, ये दो लोग हैं, तीन लोग हैं आपके पास में हेल्प करने के लिए, आसानी से वो दो दो कर सकते हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर कंपल्सरी नहीं है। जैसे उन्होंने दो दो करे, अब इन लोगों का भी अपना अपना प्रिंसिपल रिटर्न हो गया, साथ ही साथ इनके लिए दो लोग मिल गए काम करने के लिए। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग आके बैठे, चार लोग आके बैठ गए इस लेवल, ये आपका तीसरा लेवल है, ठीक। तीसरे लेवल से आपकी क्या इनकम होगी, आपकी इनकम होगी 30% की, पाँच $5 की 30%, लगभग कितना, $1.5 इस बंदे से, $1.5 इस बंदे से, $1.5 इस बंदे से, और $1.5 इस बंदे से, ठीक है। आपका डायरेक्ट पार्टनर नहीं है वो, आपकी टीम में नीचे ज्वाइनिंग कराई है, तीसरे लेवल पे आके पर्सन बैठा है, आपकी कितनी इनकम हो गई, लगभग $6 की इनकम हो गई आपकी, ठीक है। $6 की इनकम इन चार लोगों से हो गई, और बाकी के इधर भी तो लोग आके बैठेंगे, 6 और 6 12 $12 की इनकम हो गया। $12 अगर आप काउंट करेंगे इंडियन INR में करके देखेंगे आप, लगभग 1000 रुपए 1100 रुपए के करीब हो गया है, ठीक। इसके नीचे जाते हैं, यहाँ पे आखिरी स्ट्रक्चर में आपके टोटल 8 लोग इधर बैठते हैं और 8 लोग यहाँ बैठते हैं, टोटल 16 लोग बैठते हैं। आखिरी लेवल से आपको 50% की इनकम मिलती है $5 की, तो लगभग $2.5। अब कॉन्सेप्ट को समझे, ये तो था जब आपकी टीम काम कर रही है, ठीक है, आपने दो लोग लगाए थे, इन दोनों लोगों की हेल्प करी, ये आगे बढ़ते गए। अब सपोज करो आपने सिर्फ दो लोग लगाए, ये दोनों ही काम नहीं कर रहे, तो आपने थर्ड पर्सन सी को ज्वाइन कराया जो कि आपका डायरेक्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली ए के नीचे बैठेगा, क्योंकि सीरियल में तो यहीं आके बैठेगा, ठीक। उसके बाद आपने एक फोर्थ पर्सन को ज्वाइन कराया जो कि डी है, वो यहाँ आके बैठेगा। उसके बाद ई आपने ज्वाइन कराया, वो भी यहाँ के बैठेगा। एफ यहाँ आपके ज्वाइन यहाँ के बैठेगा। जी यहाँ के बैठेगा, ठीक। जी के बाद फिर HIJKLMNO, ओ लास्ट में यहाँ के बैठेगा, ठीक है। ये सारे लोग आपके डायरेक्ट हैं, कोई भी पर्सन काम नहीं कर रहा, आप अकेले काम कर रहे हो, तो ये लोग इस सीरियल ऑर्डर में बैठेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ज्वाइनिंग होती रहेगी वैसे वैसे सीरियल ऑर्डर में बैठते रहेंगे। अब आपके काम करने से, अकेले आपके काम करने से किस किस बंदे को क्या क्या इनकम चलेगी, ये मैं आखिरी के पर्सन से बताऊंगा, जो कि ओ जो लास्ट में बैठा है, ठीक है, क्योंकि इसी से आप समझ जाओगे कितनी इनकम जा रही है। आपने मेहनत करी, आपने लास्ट में ओ पर्सन को बैठाया यहाँ पे, ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ के बैठा, आपको कितनी इनकम चलेगी, ये लास्ट वाले लेवल से एक पर्सन से आपको गई $2.5, ठीक। आपके जो ए पोजीशन पे बंदा बैठा है, इस ए को कितनी इनकम गई, $1.5, क्योंकि ए का कौन से लेवल पे है, वो तीसरे लेवल पे, आपके चौथे लेवल पे। ए के नीचे जो सी बैठा है, इसको कितनी इनकम चली गई, इसको $0.75 चली गई। इसके नीचे जो जी बैठा है, जी के तो ये फर्स्ट लेवल पे बैठा है वो,
तो इसको चली गई $0.25।